अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले की 2 वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, सवाल नंबर 6 तक के मैंने आपको समझा दी। खुरदजविया किसे कहते हैं, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कितने ग्रुप में बांटा गया है, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला खुरदजविया कौन सा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप खुरदजविया के फायदे लिखेगी, मतलब दोस्त वाले खुरदजविया हमारे लिए कौन है। अरे भाई, दोस्त ही हमें फायदा पहुंचाएंगे, दुश्मन तो नहीं पहुंचाएंगे। तो जो खुरदजविया हमारे लिए दोस्त का काम करते हैं वो हमें फायदा ही पहुंचाते हैं। जैसे खुरदजविया का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकसद के लिए हमेशा से किया जाने लगा है। जैसे ब्रेड और केक बनाने के लिए, ब्रेड और केक बनाने में कुछ खुरदजवियों का इस्तेमाल माहौल को साफ रखने के लिए किया जाता है। माहौल को साफ रखने में मतलब कुछ खुरदजी ऐसे रहेंगे जो माहौल में गंदगी को खत्म कर देते हैं और साफ कर देते हैं। हमारा आसपास का माहौल जो है वो साफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो नामियाती फजलात होते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके, जानवरों के, जैसे सब्जियों के छिलके मान लो इस्तेमाल करें हमने, फेंक दिए बाहर, सब्जियों के छिलके इस्तेमाल के बाद हमने बाहर फेंक दिए, तो ये क्या होते हैं, ये इसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या खुरदजिया पैदा हो जाते हैं। बैक्टीरिया या खुरदजिया की वजह से क्या हो जाते हैं, ये गैर नुकसानदा और काबिल इस्तेमाल अशिया में तहलील कर जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, सब्जियों की छिलके वगैरह हो गई, इसमें कोई बैक्टीरिया पैदा हो गया, तो ये क्या करेंगे, इसको गैर नुकसानदा बना देंगे। गैर नुकसानदा बनाने में यानी वो कचरे में भी तहलील कर देते हैं और गैर नुकसानदा उसको बना देते हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल दवाओं बनाने में किया जाता है। बैक्टीरिया का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल खेती में किया जाता है। खेती या ज़रात में नाइट्रोजन को फिक्स करने में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से क्या होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे तो इससे क्या होगी, जो मिट्टी की जरखेज़ी है वो बढ़ जाएगी। मिट्टी को जरखेज़ बनाने में, मिट्टी को जरखेज़ बनाने में। तो ये जो फ़ायदे मैंने आपको बताई खुरदजिया हमारे लिए कर सकते हैं, हमारे लिए इनसे क्या क्या फ़ायदा है। जैसे आपने देखा होगा दूध में लैक्टोबैसिलस नामी एक बैक्टीरिया होता है जो कि दूध में तौलीद करके उसे दही में बदल देता है। इसी तरह ब्रेड और केक में तो इसमें खमीर पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा खमीर या ईस्ट का क्या काम होता है, खमीर या ईस्ट बोलते हैं इसको। तो खमीर जो है वो आपने देखा कि भटूरे का जब आटा गूंथते हैं या इडली या क्या बोलते हैं उसको, दही बड़ा, इडली और भटूरे, इसके आटे को फूलने में कौन मदद करता है, तो खमीर ही मदद करता है। तो इस तरीके से अगर फायदे पूछे तो खुरदजिया के कितने फायदे आप बता सकते हैं, और ये लेसन में आपको अच्छी तरीके से इसके खुरदजिया के फायदे पता चल जाएंगे कि क्या क्या खुरदजिया के फायदे हैं। और एक सवाल 2 सवाल और बचे, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। तो जब तक ये इतना समझ लो और फिर अगली वीडियो देखना मेरी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।